पावर प्ले सेगमेंट में हम समझते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट से कहां पे फिलहाल इन स्तरों पे ट्रेड लिया जा सकता है। और अब हमारे साथ नीलेश और आदित्य के साथ साथ कुणाल और नरेश भी मौजूद हैं। कुणाल, तो सबसे पहले आपके पास ही आते हैं और समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं। धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस पे, जो मेरा मानना है कि बहुत ही क्लासिक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया चार्ट पैटर्न है, स्टॉक ब्रेकआउट ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है लास्ट 1 वीक पहले, तो मैं इस पे बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। मनप्पुरम फाइनेंस पे टारगेट रहेगा 156 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 144 का। और सेकंड रहेगा बाय एचडीएफसी बैंक पे, जिसपे आज ऐसा लग रहा है कि शायद एक बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इंटरडे चार्ट्स में बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप भी बहुत अच्छा है, तो 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 1650 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 1575। ओके, तो मनप्पुरम फाइनेंस अच्छा लग रहा है, 158 का टारगेट रखिए। एचडीएफसी बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह। नरेश, अब आपसे भी जानना चाहेंगे आपके दो टॉपिक्स। मेरे दो टॉपिक्स रहेंगे लार्ज कैप्स में से जो एक रिवर्सल सिग्नल दे रहे हैं। सबसे पहले बाय रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट्स पर, जहां पे आज एक रिवर्सल कैंडल बना है। स्टॉप लॉस होगा 8150, टारगेट होगा 8400 का। दूसरा बाय रहेगा मारुति पर, जहां पे एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस होगा 9290, टारगेट होगा 9600 का। सीमेंट और साथ ही मारुति, ये दो बाय कॉल्स नरेश की तरफ से। पर नीलेश, आपसे समझेंगे कहां पे है आपकी नजर। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए शो के शुरुआत में हमने एक खरीदारी जिसपे सलाह दी थी वो था अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पे पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक स्पर्ट देखने को मिला है। तो वहां पर 8007 के आसपास के हमारे टारगेट थे, उसे रिवाइज करके 8140 के आसपास का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 8140 जो स्टॉप लॉस हमने सुझाया था उसको रिवाइज करके 8140 का करना होगा। और ऊपरी स्तर पर अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर हम टारगेट की बात करें तो 8300 से 8330 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से रिवर्सल हुआ है, एक फॉलोअप बाइंग हमें आने वाले सेशन में देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा एल&टी, ये दूसरी एक दिग्गज कंपनी है जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स की ओर जाती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स यहाँ पे छूते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर स्पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट के चलते 2750 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा टारगेट यहाँ पे लगाना होगा 2800 रुपए का। तो पहला टारगेट 2750, दूसरा टारगेट 2800 का, 2651 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो एल&टी अच्छा लग रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये हमारे का सभी एनालिस्ट को अच्छा लग रहा है। इस पर आप नजर रखिए। और बड़े निफ्टी काउंटर्स में इस वक्त रुझान अच्छा नजर आ रहा है। आदित्य, आपने भी हमने काफी सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन किया, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी स्टॉक्स आपके रडार पर आ रहे हैं क्या आखिरी 1 घंटे के ट्रेड के लिए? बिल्कुल, काफी सारे स्टॉक्स आज बाय में हैं। अब आप देखिए तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। सीमेंट, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, आईटी में खासकर। तो मैंने आईटी से स्टॉक चुना है इन्फोसिस, जिसे बाय किया जा सकता है 1417 में। 1365 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, और 1490 से 1550 का लगाएंगे टारगेट। दूसरा स्टॉक रहेगा विप्रो, जिसे 419 में बाय किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 409 और टारगेट रहेगा इसमें 439 से लेके 450। ओके, तो विप्रो और साथ ही इन्फोसिस, ये दो काउंटर्स आईटी पैक से आदित्य के रेडार पे हैं। पर कुणाल, एक बार आपसे मार्केट्स पे भी राय लेना चाहेंगे। देखिए, कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और सुबह से ही हम देखें तो बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से प्रेशर में ज़रूर है, पर आज इसको एचडीएफसी बैंक, जो कि आपका पिक भी है, वो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो क्या एचडीएफसी बैंक अगर लीडरशिप लेता है रिकवरी में, तो क्या बैंक निफ्टी में भी हम उम्मीद करें कि एक रिकवरी बाकी है, ड्यू है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे मार्केट के लिए, स्पेशली, और बैंक निफ्टी के लिए तो खासकर ही। और हमने देखा है कि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म जो किया है लास्ट 1 वीक या 1 मंथ में, वो मेजरली है बिकॉज एचडीएफसी बैंक में पोस्ट उसकी जो इवेंट थी मर्ज की, आई थिंक उसके बाद में स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन दिया है। बट मेरा मानना है कि जब एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक ब्रेकआउट या फिर रिकवरी देते तो इसका असर डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे आता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले 3 से 4 दिनों में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है एचडीएफसी बैंक में। तो उस लिहाज से यहाँ पे इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से बैंक निफ्टी पे एक कॉन्ट्रा बाय कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो बाउंस प्ले आउट होगा, अगर एचडीएफसी बैंक प्ले करता है, मतलब यहाँ से 50 से 70 पॉइंट मूव करता है, तो बैंक निफ्टी में भी एक 500 से 700 पॉइंट का एक अच्छा उछाल आ सकता है।
ठीक है, 500 से 700 पॉइंट्स का यहाँ से बैंक निफ्टी में भी कुछ हाल आ सकता है और जितने ही कॉन्ट्रा ट्रेडर्स हैं यहाँ पे एक्टिव होकर बाय इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी पे। पर कुणाल, एक बार आपसे ही राय लेना चाहूँगी क्योंकि ये जो दो काउंटर्स हैं उनको आप फिलहाल ट्रैक ज़रूर करते हैं। बात करें इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की और इसी के साथ इसका एक पेयर है जेबीएम ऑटो। ये दोनों ही ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग में हैं और ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे हैं और हाल फिलहाल इनकी तेज़ी की तो हम अगर लंबी अवधि का चार्ट देखें तो कितने मल्टी बैगर्स ये बन चुके हैं ऑलरेडी ये काउंटर्स, बट क्या अब इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ दोनों ही स्टॉक पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फ्रेश ट्रेडर्स होते या जो फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें इन करेक्शंस को टाइम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अगर मैं सही हूँ तो आई थिंक 1300 के आसपास स्टॉक लास्ट 1 मंथ पहले था, उसके बाद में स्टॉक ने करेक्ट करके कुछ 1150 के आसपास आया था, शायद 1100 के नीचे। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो एक अच्छा टेरिटरी बन सकता है बाय के लिए। तो रादर देन बाइंग मोमेंटम पे वेट करें करेक्शन का। 1100 के आसपास अगर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक अवेलेबल होता है तो बहुत ही बढ़िया टेरिटरी हो सकता है जहां पे बाय कर सकते हैं। जेबीएम ऑटो का भी चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश है लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स में। स्टॉक ने लास्ट 2 मंथ्स में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो जेबीएम ऑटो में बुलिश रहूंगा, उस पर भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है। और